सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का कर रहे दौरा। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि की घोषित। मार्च और अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होंगी परीक्षाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 24 फरवरी को होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह। किसानों के बैंक खाते में जारी होगी 19वीं किस्त। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। विधानसभा में बजट 2025-26 प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद राज्य सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को बजट घोषणाओं का तुरंत और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री आज और कल अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं। मंत्रीगण 23 फरवरी को अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की स्थिति के साथ ही वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति और जिलों से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेंगे। इसके बाद वे अपनी समीक्षा और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाएंगे। जिलों के प्रभारी सचिव आज और कल जिलों के दौरे पर हैं और अपनी रिपोर्ट 24 फरवरी तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करेंगे। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। ये भर्ती परीक्षाएं मार्च और अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजफेड में 49 और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड यानी अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों को भरा जाएगा। परीक्षाओं की तिथि संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य सूचना और अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को निरंतर बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर निरंतर क्रियाशील है। राज्य सरकार हर वर्ग के लिए संकल्पित होकर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेशवासी मुख्यमंत्री का आभार कुछ यूं जता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब से आए हैं तब से हम लोगों का बढ़िया कारोबार चल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बहुत ही सज्जन, बहुत ही मेहनती, कर्मठ व्यक्ति हैं। भजनलाल जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। जो 1-1.25 साल जो है हमारा एकदम परिवर्तन आ गया क्षेत्र में। तो भी 1 साल के अंदर जो किसान भाइयों के लिए जो भी काम किए हैं वो अच्छा ही किए हैं और सराहनीय हैं। जैसा कि भजनलाल शर्मा जी 1 साल में अच्छा काम किए हम और आगे से जो 4 साल बचे हैं हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम करें और हमारे राजस्थान स्टेट्स को और अच्छे प्रगति पे लेके जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और राज्य की जनता से संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुसार राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्व जन हिताय बजट राजस्थान के जन जन और प्रदेश के कण कण को समर्पित है। यह बजट राज्य का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
मोदी का कहना है कि देश की 4 जातियों युवा, महिला, मजदूर और किसान के उत्थान से देश का विकास संभव है और प्रदेश का ये बजट 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी हमने हमारे संकल्प पत्र के द्वारा या बजट में हमारे में जो पिछले बजट में जो हमने घोषणा की थी, हम निश्चित रूप से कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार का ये वायदा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पानी के क्षेत्र में आपने देखा, चाहे ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, हमारे यमुना जल समझौता, हमारा इंदिरा गांधी नहर की परियोजना, उसमें भी हमने पैसा लगाने का काम किया है और उसकी हमारी जो नहर कच्ची थी उनको पक्की कराया है। हम एक समयबद्ध तरीके से टाइम बार्ड कि हम कुछ समय में कितना काम कर सकते हैं, हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के आवाम के लिए और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्प है काम के लिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज विधानसभा क्षेत्र मालपुरा टोडा रायसिंह स्थित ग्राम इंदौली में जन प्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम वासियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सभी की समस्याओं को सुनते हुए उनके तुरंत समाधान के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। देखो, न भूतो न भविष्य, ऐसा बजट पिछले 2 बजट के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो राजस्थान की जनता को सौंपा दिया, इसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हमारे किसानों का ध्यान रखा है, हमने महिलाओं का ध्यान रखा है, हमने युवाओं का ध्यान रखा है। सबसे बड़ा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हरित बजट, ग्रीन बजट जो पेश किया, जिसके आने वाले समय के अंदर किस तरह से पॉल्यूशन को कम किया जाए, किस तरह से पेड़ ज्यादा लगे, किस तरह से मानव जीवन में सुधार आए, ये सारा बजट के अगर आप पूरी चीजों को आप पढ़ोगे, ERCP के अंदर जो मैं लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो योजना राजस्थान को दी है, जिसके अंदर विशेषकर सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 66 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 81 अपात्र लाभार्थियों समेत अब तक कुल 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई गिव अप अभियान के तहत की गई। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान सम्मान समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने समारोह की तैयारी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों की प्रगति की समीक्षा की और दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। और अब चलते चलते बात प्रदेश की कला और संस्कृति की। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रचारित करने के उद्देश्य से जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर शुक्रवार को रंगारंग सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज के 6ठे एपिसोड का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से कल्चरल डायरीज के तहत इस कार्यक्रम में हाड़ौती अंचल की पारंपरिक लोक कलाओं का भव्य मंचन हुआ। ये सुखद सहयोग था अल्बर्ट हॉल का 139वां स्थापना दिवस, जिससे इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया। हाड़ौती के लोक कलाकारों ने अपने रंग में ढूंढान को रंग दिया। देश और विदेश से आए पर्यटकों तथा स्थानीय दर्शकों ने बड़ी संख्या में शिरकत कर कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान।
राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।